हमें साजिश का अंदेशा लगता है। हमें ये बहुत डीपली इंक्वायरी की ज़रूरत है और यूएनओ को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि हमें सरकार पे तो यकीन है नहीं। अब जो देखा गया वो तो ये कि इनके पास नहीं बचा है एक बर्तन भी खाने का। जिसम में शायद जो कपड़े हैं वही हैं। यहाँ यूपी इरिगेशन के लोग आते थे, इनको धमकाते थे कि ये जगह हमारी खाली कर दो, खाली कर दो। 1 साल से, और आग लगने से 2 घंटे पहले भी यहाँ यूपी इरिगेशन के 5 लोग घूम रहे थे, जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया। जितनी भी जो भी होगी मदद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जाफराबाद मदरसा बाबुल उलूम की तरफ से हम पूरी इनके लिए जो भी होगा इंशाअल्लाह पूरी मदद करेंगे। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन माली कुछ बचा भी नहीं है। इनके पास इस वक्त सोने को नहीं, साया के लिए कोई तिरपाल भी नहीं। और यहाँ पे कल रात को 11:30 बजे ही आग लगे थे, और हमें ये तो पता नहीं कैसे लगा है, 11:30 बजे ही आग लगे थे कल। कि कौन लोग हैं जो बार बार इनके कैंपों में आग लगाते हैं। कि ये यूपी गवर्नमेंट की इरिगेशन की जगह है। आपको पता है कि यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, सिर्फ यही मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। अगर यहाँ पर इनकी झुग्गियाँ नहीं बनाई तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, धरना देंगे, इनकी झुग्गियाँ बनवाएंगे। ये सारा का सारा षड्यंत्र यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के इशारे पे किया गया है। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ जिस जगह रात करीब 11 बजे कुछ मिनट पर जो है आग लगने की खबर फायर डिपार्टमेंट को मिली और मौके पर पहुंचकर उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। मैं बता दूं ये जगह जो है कालिंदी कुंज के पास रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनकी झुग्गियाँ हैं। यहाँ पर करीब 53 फैमिलियाँ रह रही थीं। लेकिन अब ऐसे में लगातार सवाल यही उठता रहा है कि यहाँ ये वाक़या चौथी बार का है। क्या यहाँ के पूरे मामले हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्या मुसीबत यहाँ अब लोगों के सामने है, वही मैं यहाँ सब जानने की कोशिश करूँगा और आपकी लोगों से भी बात कराने की कोशिश करूँगा। जमीयत उलमाए हिंद से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करूँगा कि क्या यहाँ पर वो मदद के लिए पहुँचे और क्या पूरा मामला देख रहे हैं। जी देखिए, ऐसा यहाँ तो जो देखा गया वो तो ये कि इनके पास नहीं बचा है एक बर्तन भी खाने का। जिसम में शायद जो कपड़े हैं वही हैं। तो हम लोग आए यहाँ माशाअल्लाह ओखला वालों ने, भाई आसिफ की तरफ से यहाँ खाना वाना सुबह से चल रहा है। बाकी हम लोग कुछ कपड़े लेके आए और अब इंशाअल्लाह देख के जा रहे हैं। जितनी भी जो भी होगी मदद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जाफराबाद मदरसा बाबुल उलूम की तरफ से हम पूरी इनके लिए जो भी होगा इंशाअल्लाह पूरी मदद करेंगे। किस तरीके का जो है यहाँ कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन माली कुछ बचा भी नहीं है। इनके पास इस वक्त सोने को नहीं, साया के लिए कोई तिरपाल भी नहीं। इधर उधर सड़क उसके पेड़ों के साये में बैठे। अल्लाह का करम ये है मस्जिद बच गई है, मस्जिद का छप्पर जो है, और इसमें ये लोग कुछ बैठे हैं। बाकी इनके पास नहीं कि एक कपड़ा बिछा करके बैठ जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं शाम तक अल्लाह के बहुत मुखैर बंदे हैं जो इनको सब कुछ इंतज़ाम कराएंगे। जब रात भर आसिफ भाई जैसे और दूसरे लोग यहाँ रहे हैं और सुबह से लगे हुए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है अल्लाह की ज़ात से कि शाम तक और इंतज़ाम भी हो जाएंगे। हमेशा इन लोगों के साथ ये होता रहा है। चौथी दफ़ा इस दफ़ा ये वाक़या हुआ है, हर साल होता है। और इससे पहले कल वहाँ उधर जमुना पार में शास्त्री पार्क में एक फर्नीचर मार्केट है, हम लोग वहाँ गए। वहाँ भी 2 महीने के अंदर 2 दफ़ा सारी दुकानें साफ़ कर दी गई जला करके। तो अजीब मामला है। बहरहाल क्या कर सकते हैं जब तक तहकीक ना हो। हमारी गुजारिश है हुकूमत से भी और यहाँ के आवाम से भी कि इनकी भी थोड़ी, ये बेचारे नेक और साले हैं और बेवतन बेघर बेमुल्क तमाम पड़े हुए हैं यहाँ, तो इनकी कुछ मदद की जाए जितनी भी हो सके। जिस तरीके से इनको हटाने के लिए कहा गया था, यहाँ से जगह खाली करने के लिए कहा गया नहीं, देखिए ऐसा लग रही है इसमें क्या नजरिया? ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन इन लोगों के पास भी गवर्नमेंट के कार्ड जो बनते हैं यूएनओ से और दूसरी जगह से, वो कार्ड बने हुए शरणार्थियों के, इन्हें रहने का पूरा हक है। ये कभी कोई गलत हरकत नहीं करते। ना हमने सुना है ना देखा है अखबारों में कि इन्होंने कोई चोरी की हो, किसी को छेड़ा हो, किसी का डाका डाला हो। ये बेचारे मजदूरी करते हैं और कमा के खाते हैं, और कोई इनमें कोई बुरा फैल नहीं है, आज तक नहीं देखा। ओखला से मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान भी मौजूद हैं। किस तरीके से आप जो है सुबह से यहाँ मदद कर रहे हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, हम तो रात से ही 11:30 पौने 12 बजे से यहीं पर ही हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा ये बात बता दूं। देखिए कि ये रोहिंग्या हैं जो बर्मा से वहाँ दंगा पीड़ित हैं एक तरह से, और इन्होंने हिंदुस्तान में शेल्टर ली है और यूएन इनको रिकॉग्निशन देता है, रिफ्यूजी का दर्जा दिया हुआ है यूएन ने। वैसे तो बेसिकली हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि इनको सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराएं। ये यूएन का रिजोल्यूशन कहता है, या हम नहीं कह रहे, ये थोपे हुए नहीं हैं, ये काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। और ये जो जगह है ये यूपी गवर्नमेंट की है
ये बार बार कुछ फ़िरका परस्त ताकतें पुलिस के ज़रिए, सरिता विहार थाना लगता है, ये जैतपुर थाना लगता है, उनके ज़रिए इनको हैरेस किया जाता है यहाँ से हटाने के लिए। अनसोशल एलिमेंट्स के ज़रिए इनको धमकियाँ दी जाती हैं। तमाम सोशल मीडिया पे ये, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, तमाम ऐसे वायरल हुए हैं मैसेजेस जो फ़िरका परस्त ताकतें जो ओखला के सराउंडिंग में रहती हैं, उन्होंने धमकियाँ दी हैं कि आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ये क्राइम करते हैं और इनको यहाँ से हम खदेड़ेंगे। ये बार बार वो कहते हैं, हम नहीं कह रहे। इसलिए हमें साजिश का अंदेशा लगता है, हमें ये बहुत डीपली इंक्वायरी की ज़रूरत है और यूएनओ को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि हमें सरकार पे तो यकीन है नहीं अब। तो हमें यूएन को इंटरवीन करना चाहिए और इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो बार बार इनके कैंपों में आग लगाते हैं। कि ये यूपी गवर्नमेंट की इरिगेशन की जगह है। आपको पता है कि यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, सिर्फ यही मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, है ना। कल यूपी गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, उन्होंने बाकायदा 5-6 बजे यहाँ पर इनको धमकाया कि अगर खाली नहीं करी ये जगह तो अंजाम भुगतना पड़ जाएगा तुम्हें, और 2-3 घंटे के बाद आग लग जाती है। तो मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो यूएन को इसमें पहल करनी चाहिए, है ना। और आप देखिए, बाकी मैं एक इंसानियत के नाते तमाम इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में हम सब लोग यकीन रखते हैं, चंद लोग हैं वो फ़िरका परस्त। तो मैं तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से अपील करता हूँ कि इंसानियत के नाते सब लोगों को घरों से निकल के, और ये बेचारे बेबस, बेसहारा, लाचार लोग हैं, इनकी मदद के लिए आना चाहिए। और इनकी जो देखिए, एक दिन इनको बर्मा जाना है, कोई इनकी नेशनलिटी की लड़ाई नहीं है। यूएन इनको रिकॉग्निशन देता है एज ए रिफ्यूजी। तो इनको इनकी फ़िलहाल इनको ज़रूरत है सभी चीज़ों की, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये सिर्फ जैसे हैं कपड़े पहने हुए, कोई बाज़ा तो सिर्फ तहमत में ही है क्योंकि सोने के लिए लेट गए थे। तो जो हत्या आया के लिए आना चाहिए। और इनकी जो देखिए, एक दिन इनको बर्मा जाना है, कोई इनकी नेशनलिटी की लड़ाई नहीं है। यूएन इनको रिकॉग्निशन देता है एज ए रिफ्यूजी। तो इनकी फ़िलहाल इनको ज़रूरत है सभी चीज़ों की, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये सिर्फ जैसे हैं कपड़े पहने हुए, कोई बाज़ा तो सिर्फ तहमत में ही है क्योंकि सोने के लिए लेट गए थे। तो जो हत्या आया वो ऊपर वाले का शुक्र है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, सिर्फ माली नुकसान हुआ है। चलिए, ये गनीमत की बात रही कि यहाँ पर जो है कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर और जो सामान था वो सब जल गया। कुछ मुकामी लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली में क्या भाई, इनके ऊपर तकरीबन 1 साल से प्रेशर था यूपी इरिगेशन का। यहाँ यूपी इरिगेशन के लोग आते थे, इनको धमकाते थे कि ये जगह हमारी खाली कर दो, खाली कर दो। 1 साल से, और आग लगने से 2 घंटे पहले भी यहाँ यूपी इरिगेशन के 5 लोग घूम रहे थे। जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया, जो बर्मा वाले हैं जो यहाँ रहते हैं, उन लोगों ने बताया कि 5 लोग 10:30 बजे घूम रहे। 10:30 बजे यहाँ बर्मा के लोगों को घूमने का क्या मतलब है, क्या मनसा थी उनकी यहाँ घूमने की, क्या उनका इरादा था? जो 10:30 बजे, कौन सी ड्यूटी थी उनकी 10:30 बजे, जो 10:30 बजे 5 लोग बर्मा की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। एक ही षड्यंत्र के तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के गलत इरादे से इस झुग्गियों को जलाया गया है, खाली किया गया है। अगर इनकी मंशा सही थी और मंशा गलत नहीं थी तो ये झुग्गियाँ पक्की बनाई जाए इन लोगों के लिए, ये इनों के रहने के लिए झुग्गियाँ का इंतज़ाम करा जाए, रिहाइश का इंतज़ाम करा जाए। ये पूरी की पूरी एक यूपी इरिगेशन का षड्यंत्र है इनको यहाँ से हटाने का और भगाने का। अब क्या लगता है इनके सामने किस तरीके की सबसे ज़्यादा परेशानियाँ? सबसे ज़्यादा परेशानी भाई इनके खाने पीने की है, रहने की। मेन परेशानी तो देखो खाने पीने की। ये लोग बेचारे, अब लॉकडाउन खुला हुआ है, मजदूरी कर लेंगे, ठीक है ना। 2-4 दिन तो यहाँ ओखला के जितने भी सामाजिक लोग हैं वो आगे खाना पीना सब इंतज़ाम कर रहे हैं, माशाल्लाह से सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन मेन जो इनको परेशानी है वो रहने की परेशानी है। कई बार यहाँ सांप आते हैं, जंगल में इन्होंने बेचारों ने अपनी झुग्गियाँ तैयार करी, झुग्गियाँ बनाई, उसके बावजूद भी आज इनको हटाने के लिए आग लगा दी गई। ये आग लगी नहीं है क्योंकि इतने बड़े लेवल की आग ऐसे ही नहीं लग जाती कि ऐसी आग लग जाएगी। चौथी बार का ये वाकया है। इससे पहले भी ये दूसरी एक संस्था थी, उस संस्था की जगह में ये रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने प्रेशर डाला इनके ऊपर कि यहाँ से खाली करो, खाली करो। जब इन लोगों ने, इनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो इन्होंने खाली नहीं करी। उसके बाद वहाँ भी आग लगा दी गई, वो जगह आज खाली हो गई। उनको वहाँ पर झुग्गियों पर वहाँ दोबारा नहीं बनाने दी। इन्होंने भी वही तरीका अपनाया है, यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी इरिगेशन वालों ने वही तरीका अपनाया, आग लगा दी गई। और अगर उनकी मंशा ठीक थी और उन लोगों ने आग नहीं लगाई, मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि यहाँ बर्मा वाले कहते हैं कि यूपी इरिगेशन के 5 लोग यहाँ तकरीबन आग लगने से 2 घंटे पहले यहाँ घूम रहे थे।
तो अगर यूपी गवर्नमेंट और यूपी सरकार के इशारे पर ये काम नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं कहता हूँ झुग्गियाँ उनकी बनाई जाएं, दोबारा झुग्गी बनाई जाएं, पक्की झुग्गी बनाई जाए और उनको रहने के लिए इस जगह में जगह दी जाए। ये यूपी गवर्नमेंट की कोई यूजलेस जगह नहीं है, यहाँ कोई शोरूम नहीं बने हुए हैं, कोई मॉल नहीं बना हुआ है, कोई रहने की यूपी गवर्नमेंट की वैसी नॉर्मल जगह पड़ी हुई है, तो यहाँ पर रहने के लिए इनको दोबारा जगह दी जाए। जाफराबाद मदरसे से जो लोग पहुँचे हुए हैं उनसे भी जानूंगा कि वो क्या नज़रिया रखते हैं और किस तरीके से जो है इन लोगों का साथ देंगे। जी, सबसे पहले आप बता दीजिए। हम लोग जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के लोग हैं और मदरसा बाबुल उलूम हमारा हेड क्वार्टर है। हम लोगों को जब रात इल्म हुआ, पता लगा कि फिर ऐसा हो गया, वहाँ मुसलसल कई साल से मुस्तकिल हो रहा है, तो हम लोग इमरजेंसी इसमें आए यहाँ। और जो हमारे साथ था कुछ सामान, कपड़े ख़ास तौर से, क्योंकि यहाँ मालूम हुआ फ़ोन पे बताया किसी ने कि कपड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो कुछ कपड़े लेकर के आए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इलाके के लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश है, औखला के लोगों से, कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। और जिस तरीके से इनके पास परेशानी है, उस परेशानी को अगर हम सब मिलकर चाहें तो शाम तक पूरी कर सकते हैं। और हुकूमत से मुतालबा है कि वो इनको यहीं पर ये जो झुग्गियाँ जली हैं या जलाई गई हैं, जैसे भी उनको फ़ौरन 24 घंटे के अंदर दूसरी झुग्गियाँ बना करके तैयार रखें, ताकि ये अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकें। गर्मी है, शदीद गर्मी है, धूप तेज है, और ऐसे में क्या अब इनके सामने दुश्वारियां हैं और किस तरीके से आप मदद करते रहेंगे? इंशाअल्लाह जहाँ तक भी होगा, जैसे भी होगा, दिल्ली जमीयत के हवाले से हम लोग करते रहेंगे। और जो भी इंतजामात है, हम लोग अभी ये कपड़े वगैरह लेकर आए हैं और भी इंशाअल्लाह कुछ न कुछ जो भी सामान होगा मशवरा करके लेकर आएंगे। और हम बस हुकूमत से मुतालबा करते हैं इनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की हिफाज़त करना और इनको अच्छे अंदाज में रिहाइश मुहैया कराना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उस पर अमल करे बस गवर्नमेंट। और भी लोग यहाँ हैं, ख़वातीन हैं मेरे साथ, वो क्या कहेंगे? मतलब क्या नाम है, ये जो बेचारे गरीब हैं, रात हमने ही बच्चे इनके निकाले, समझे, हमने इनके बच्चे निकाले, रात 12 बजे तक ही परेशान हुए थे, यहाँ रहें। तो मेरा इरादा तो ये है कि यहाँ लगाया जाए कैंप, जो आने जाने वाले इनकी जितनी मदद हो करी जाए बेचारों की, समझे। रात बच्चे 2-3 साल का बच्चा फंसा हुआ था आग में सर, मैं मेरे बच्चे सब आए निकालने के लिए। और ये तो बनता है कि देखो इस हालात में बीमारी चल रही है, ऊपर से गर्मी, तो मेरा तो ये इरादा है कि हम सब, ये मेरा बेटा है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ एक कैंप लगा जाए, हैं। और आसपास जो मदद देखिए भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दक्षिण जिला प्रभारी हूँ भीम आर्मी से। हम लोग यहाँ रात से लगे हुए हैं, अभी भी पूरी टीम हमारी आ रही है। अगर यहाँ पर इनकी झुग्गियाँ नहीं बनाई तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, धरना देंगे, इनकी झुग्गियाँ बनवाएंगे। ये सारा का सारा षड्यंत्र यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के इशारे पे किया गया है, यूपी इरिगेशन के इशारे पे किया गया है। हम लोग यहीं बैठेंगे, धरना देंगे। अगर ये जगह यहाँ नहीं बनाई गई दोबारा तो हमारी पूरी भीम आर्मी और यहाँ तक की ज़रूरत, अगर चंद्रशेखर आज़ाद की भी ज़रूरत पड़ी तो चंद्रशेखर भाई यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर इन लोगों के लिए धरना देंगे। अगर तो अच्छे से इनकी झुग्गियाँ पक्की नहीं बनाई गई तो हम लोग यहीं बैठेंगे, यहीं धरना देंगे। तो कई संस्थाओं के लोग और मुकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। जिस तरीके से रात करीब 11 बज के कुछ मिनट पर जो है फायर को सूचना दी गई थी कि यहाँ कंचन कुंज इलाके में कालंदी कुंज के पास जो रोहिंग्याज मुस्लिम की झुग्गियाँ हैं उनमें जो है आग लग गई है। करीब कई गाड़ियाँ यहाँ मौके पर मौजूद थीं और आग बुझाने की जो है यहाँ पर मशक्क़त की गई देर रात तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी कपड़े जो हैं इन लोगों के, तमाम जो घर में अखराजात होते हैं, चीज़ें होती हैं घर में इस्तेमाल करने वाली, वो सभी जो है इनकी जल गई हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इनको हटाने की जो है यहाँ से लगातार कोशिशें की जा रही थी और इनका कहना है, यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं और ख़ुद रोहिंग्याज लोगों का जो है यहाँ कहना है कि कुछ करीब 4-5 लोग यहाँ पर जो है पहुँचे थे और वो यहाँ देखभाल कर रहे थे और इनको यहाँ से हटाने के लिए और इनको हटने के लिए जो है यहाँ कहा जा रहा था। उसके करीब कुछ वक्त के बाद ही जो है यहाँ पर ये हादसा हो जाता है। लेकिन अब ये एक जांच का विषय है कि यहाँ पर ये आग जो लगी है या लगाई गई है, ये तो एक जांच का विषय है, अलग मामला है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के हालात हैं, शदीद गर्मी है, कारोबार नहीं है, ऐसे में आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जो ये अपना मुल्क छोड़ करके सिर्फ यहाँ एक अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर लोग आए थे और लगातार ये पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। और ये चौथी बार का जो है ये वाक़या है जो इनके सामने पेश आया है। हालांकि यहाँ पर जान का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही है, लेकिन सब कुछ जल गया है। तमाम लोग यहाँ मदद के लिए पहुँच रहे हैं, सब जो भी मुमकिन मदद कर सकते हैं। ओखला के मुकामी लोग हैं यहाँ पर और जमीयत के कुछ लोग हैं, सभी लोग जो हैं समाजी सियासी सब लोग यहाँ पर
जो है पहुंचना शुरू हो गया है सभी लोगों का। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा इनके सामने अब यही है कि अब क्या इनको यहीं पर ही बसाने की कोशिश की जाएगी या इनको अब कहीं और भेजा जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ जो है चंद्रशेखर की टीम के जो भीम आर्मी के भी कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर इनको यहीं पर नहीं बसाया गया तो वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी भी मांग यही है कि इनको जहाँ ये रह रहे थे इनको यहीं पर ये जगह दी जाए, यहीं बसाया जाए। और ये कहीं ना कहीं सियासत की आग में जो है ये सारी झुग्गियाँ जली हैं और इनको सबको बेघर होना पड़ा है। सभी लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनको जो है यहीं रहने दिया जाए, तब जिस तरीके से ये यहाँ पर रह रहे थे। और भी मैं यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा जो यहाँ रोहिंग्याज मुस्लिम हैं, जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ, उनसे भी मैं बात करूँगा कि क्या था पूरा मामला और किस तरीके से ये जो है पूरा हालात हुआ। यहीं जो ज़िम्मेदार थे यहाँ इस कैंप के, सलीम मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम, क्या हुआ था पूरा मामला और कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी झुग्गियाँ थीं, ये सारा कुछ बताइए। 53 फैमिली रहते हैं यहाँ पे और 250 मेंबर है। और यहाँ पे कल रात को 11:30 बजे ही आग लगे थे और हमें ये तो पता नहीं कैसे लगा है, 11:30 बजे ही आग लगे थे कल। जिस तरीके से आपको हटाने के लिए बोला गया था और हटने के लिए भी बोला गया था, ये क्या पूरा मामला था? कौन लोग थे जो यहाँ पर आए थे? नहीं, पटवारी भी आते हैं ना, जो नहर की जगह है, ये भी बोलते हैं खाली कर दो। हमने काफ़ी दिन से आप लोगों को 3 साल के लिए जगह दे दिया, हमने 3-4 दिन के लिए आपको जगह दिया था। अब काफ़ी दिन हो गए, हम इसको अब क्या फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे, आप लोग खाली कर दो। बाउंड्री बना रहे थे, उसमें भी 3-4 झुग्गी तोड़ दिया था इन लोगों ने। और अभी हटाने के लिए भी बोलते थे, लेकिन किसने जलाया किसने लगाया ये हमने नहीं देखा। कल रात को 11:30 बजे आग लगी थी। लेकिन अब किस तरीके के हालात हैं? अब क्या आपको यहाँ दोबारा बनाने दिया जाएगा जिस तरीके से आपसे कहा जा रहा था? क्या नज़र आ रहा है अब आपको आगे का मुस्तकबिल? अभी तो पता नहीं, अभी तो कल रात को आग लगे, हम लोगों ने अभी तक सोए नहीं, नहाया नहीं, कपड़े बदला नहीं। बहुत सारे लोगों के पास कपड़े भी नहीं है, लोग सारे परेशान हालत में हैं और बच्चे हैं, लेडीज़ है। हम तो वैसे जैसे गुजारा कर रहे हैं। टॉयलेट था वो टूट गया, गुस्लखाना नहीं है, परेशानी के दौर से तो गुजर रहे हैं। तो अभी सरकार से भी कोई जवाब नहीं आया, आप लोग यहाँ रह सकते हो, बना सकते हो, इस तरह कोई चीज़ भी नहीं आया है। तो हम देख रहे हैं हालात को, जब कोई जवाब आएंगे तो हम कोई डिसाइड करेंगे जाना है या रहना है, क्या करना है। किसी तरीके का कोई जानी माल का तो नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान की कोई छोट आया है कुछ लोगों को, भागने के समय लकड़ी वकड़ी में लग गया, दरवाजे पे लग गया इस तरह। और माल तो कुछ भी निकाल नहीं पाया, लेकिन सामान सब कुछ ख़त्म हो गया, जान बच गया। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पर रुकाया गया था, लगातार यहाँ हर बार कुछ ना कुछ होता है और ये चौथी बार ये मामला आपके सामने आया है। आपको क्या लगता है कि क्या आखिर क्या साजिश है इसमें? किस तरीके से आपको जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है? क्या मांग करते हैं? ये तो हम पता नहीं है हमें क्या साजिश है, हम ये तो नहीं समझ रहे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सेफ नहीं है, हम इतना समझ रहे हैं। और किसी खरियाघर में रहेंगे या फिर किसी प्लॉट में रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सरकारी जगह है, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हम तो यही देख रहे हैं हालात, नहीं रहेंगे तो हमारे सेफ होंगे। लेकिन लोगों का कहना यह है कि हम आपको यहीं पर ही झुग्गियाँ बनवाएंगे और अगर सरकार नहीं आपको यहाँ दोबारा से बनाने देती है तो हम धरने पर भी बैठेंगे। तो इसमें किस तरीके से आपका क्या अपना नज़रिया है? क्या आप यहाँ अगर लोगों की मदद मिलती है, लोगों का साथ मिलता है, तो आप यहाँ रहना चाहेंगे या किस तरीके का डर और ख़तरा आप महसूस करते हैं आगे? जब एक जगह में पहले भी एक बार आग लग गई, यहाँ भी 3-4 बार आग लग गई, तो आगे भी बना देंगे तो हो सकता है फिर लगे। तो इस तरह प्रॉब्लम में हम 1 साल 2 साल में होते हैं, फिर वही प्रॉब्लम फिर से आ जाता है। तो हम इसी प्रॉब्लम से हटना भी चाह रहे हैं अभी। तो देखते हैं, अगर मशवरा करते हैं, हालात को समझते हैं, उसके बाद कोई डिसाइड मशवरा करेंगे, कोई फैसला करेंगे। अभी तो चल रहा है, रात तक कल तक देखते हैं एक आध दिन। चलिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? और मैं सर फार मंजिल से आया हूँ, जामिया नगर से। तो यही देखने आए थे कि क्या क्या इन लोगों की ज़रूरत है, क्या हम किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं। तो यही देखने के लिए आए थे लोगों को। इनके पास तो अपना कपड़ा है पहनने को,
खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन एक वक्त इंतज़ाम से तो काम नहीं चलेगा, ये तो कई दिन तक चाहिए होगा। तो वही ज़रा सा देखने आए थे कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं जो हम लोग कर सकते हैं मिल के। ये बाकी अल्लाह में इनको हिम्मत दे, सब्र दे। हाँ, तो इस वक्त जो है तब सभी जितने भी यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं वो सब यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको सब्र दे। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि ये सब कुछ जो है इनका जल के राख हो गया है, और हवाएं जिस तरीके से तेज़ चल रही हैं, रात जो तेज़ी से आग फैली है उसकी भी एक यही वजह बताई जा रही है, क्योंकि हवा उस वक्त भी जो है काफ़ी तेज़ थी, जिससे जो है आग बुझाने में भी परेशानी आ रही थी और जिससे वो धीरे धीरे आग सभी जगह फैलती चली गई। जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मदद के लिए भी आगे आए हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको दोबारा से जो है यहीं बसाया जाए, लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से लगातार यहाँ कोई ना कोई हादसा जो है सबके सामने पेश आता है, इन लोगों के सामने पेश आता है, तो यहाँ पर भी अब ये रहने से जो है घबरा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार क्या इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त देती है, क्या इनकी झुग्गियाँ बनती हैं या ये खुद यहाँ से हटना चाहते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।